नाम बता दीजिएगा अपना। मैं अपना संदीप वर्मा, दीदी का नाम बता दीजिए। पूजा वर्मा। क्या दिक्कत हुई आप इनको मतलब इनको नहीं है, उनको दिक्कत इनको दिक्कत है, मतलब डॉक्टरी भाषा में बोले तो इनको एवेस्कुलर नेक्रोसिस है, एवीएन। हाँ, मतलब हिप के दोनों जॉइंट है ना, जो मतलब वहाँ ब्लड सप्लाई बंद हो गई है, तो वो धीरे धीरे जो है कूल्हे की हड्डी गलने लगी है, जो बॉल रहती है। तो मतलब ऐसा डॉक्टर ने बताया है हमें। हाँ, एमआरआई में आया था ये। जी जी जी। कहाँ कहाँ दिखाया था आप? हमने दिखाया था वहीं भोपाल में, दिखाया था एलोपैथिक वो डॉक्टरों को। तो उनने तो सीधे मतलब सर्जरी का बोला था कि सर्जरी होगी, नहीं तो ये धीरे धीरे पूरा डैमेज हो जाएगा। कब से भैया है? ये इनको 2021 से शुरू हुआ। 2021। मेडिसिन मतलब भैया क्या खा रही है? मेडिसिन तो आयुर्वेद की मतलब खा रहे हैं। आयुर्वेद की खा रहे हैं। फिर उसके बाद हम फिर है ना 10 दिन की उन्होंने दवाई दी थी, मगर वो हमने खिलाई नहीं, एलोपैथिक। फिर उसके बाद होम्योपैथिक दवाई करवाई हमने जबलपुर में। तो उनने ना 2 साल तो होम्योपैथिक दवाई खाई। फिर होम्योपैथिक के बाद भी ने मतलब सही से वो मतलब प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई, मतलब वो अंग्रेजी दवा तो मुंह नहीं, अंग्रेजी दवाई तो अपन ने मूव भी नहीं करी शुरू से, होम्योपैथिक में ही गए। फिर उसके बाद है ना आराम नहीं हुआ, तो फिर इन्हें है ना शिवाय हॉस्पिटल है उन्नाव में, फिर वहाँ आयुर्वेदिक हॉस्पिटल वहां ले गए इन्हें। एक्सरसाइज से भी कर रहे हाँ, एक्सरसाइज तो ये ना शुरू से कर रही हैं, मतलब एक्सरसाइज शुरू से कर रही हैं जो करती हैं। हैं मतलब एक्सरसाइज से भी आराम था नहीं है? हाँ, एक्सरसाइज से फर्क तो काफी है, मतलब ये पहले से तो चेंजेस है, मतलब ये यहाँ है। मतलब पूरी तरीके से नहीं है अभी। और पूछो, मतलब ये कहते हैं कि स्टेज बढ़ती जाती है, तो उनने बोला है कि एक साइड आपका 4th स्टेज है और एक साइड 2nd स्टेज है। पेन रहता है? पेन कम ऐसा नहीं रहता पेन। मेडिसिन वगैरह आयुर्वेदिक चल रही है। हाँ, जैसे चलती हैं, जैसे थोड़ा लंबा चल लेती हैं, तो इनको थकान और मतलब वो होने लगता है, और लिम्पिंग रहती है पैरों में। तो आप कर दीजिए। हाँ, ऐसा है कि इनको इस बीमारी के बारे में जो वर्ड ये बोले, ये अंग्रेजी वालों के डिक्शनरी में है। मेरे डिक्शनरी के हिसाब से इनका बॉडी जो है पूरा पोर्चर मूव हो गया, इसलिए एक एक्शन देना बंद कर दिया। तो जो जो पार्ट का एक्शन देना बंद कर दिया, उस पार्ट में मेल्टेशन हो गया, फ्रोजिंग हो गया, और वो फ्रोजिंग के कारण में ये डैमेज है। बाद बाकी इसको बाल बच्चे भी होने में दिक्कत होगा और सब चीज में भी दिक्कत होगा, काहे कि बोन स्ट्रक्चर इसका पूरा का पूरा बिगड़ा हुआ है। आज के दिन पहला दिन होगा जब इसका स्ट्रक्चर खड़ा कर देंगे। अब रहा इसके बाद क्योर होने के लिए 8-10 बार आना पड़ेगा इसको। ऑस्टियो कह दिया इसलिए कि वो एंगल उसका चेंज हो गया। बात समझ में आया? अब इससे पूछो, पेशेंट से पूछो ना, पेशेंट का लवली वर्ड आपको मतलब चलते चलते होता है क्या क्या फील होता है? चलते चलते नहीं, बस हल्का महसूस होता है जब भी मैं चलती हूँ। ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होता है कि नहीं होता? हमारे हिसाब से होता है, बाबा जी के हिसाब से होता है, लेकिन अभी मुझे ऐसा समझ नहीं आया। ये इसको बॉडी, जिंदा बॉडी का फीलिंग इसका खत्म हो गया है। अब ये नया फीलिंग देंगे आज से ये जिंदा जो महसूस करेगी अपने को जिंदा ना, तो हर बात को रिएक्ट करेगी। देखो, जिंदे को गरम सरम ठंडा महसूस होता है, मुर्दे को ठंडा गरम नहीं महसूस होता है, या किसी बात का रिस्पांस देने की क्रिया जिंदा आदमी में होता है, मुर्दा में नहीं होता है। ये इसकी क्रिया है। अब हम बना के फिर इसका पूरा पूरा हिसाब दिखाएंगे, ठीक ना? ये प्यारे YouTube के दर्शकों, आप सबों को मेरा सादर प्रणाम है, और आप लोगों ने मेरा बहुत अच्छा साथ दिया, और मेरे कर्म के बारे में आप लोगों ने बताया कि कर्म जो था उसका फल ये था। ये मेरे लिए आप मेरे भगवान से कम नहीं हो। कोई काम किया आदमी तो कर्म का फल बताने वाला अगर सही होगा तो उस आदमी का पथ सही होगा। तो पथ पंथ को सही करने के लिए आप लोगों ने मुझे भगवान की तरह रास्ता दिखाया, तो मैं आप लोगों का कृतज्ञ हूं। देखिए, ये भोपाल से आए हुए ये महिला रोगी है,
ऑस्टियोआर्थराइटिस की ये पेशेंट है। ये 4-5 साल से ज्यादा परेशान है। लोग बोल दिया कि हड्डी मेल्ट हो गया, क्या हो गया, कुला छोड़ दिया। एक्चुअल आर्थराइटिस वर्ड जो है वो अमूमन लेडीज को ही होता है, और ये लेडीज को क्यों होता है इसके बारे में मैंने जो बहुत सारे रोगियों से परिणाम निकाला तो पता चला है कि बच्चा जब होने लगता है, बच्चा जब पेट में रह जाता है और वो बढ़ने लगता है तो उसका अंदर का पार्ट सब दबने लगता है, और दबने के बाद एक विशेष आकृति में आ जाता है। तो किडनी का पोर्शन ज्यादा दबता है, इसलिए किडनी ज्यादा इफेक्टेड होती है और उसका फिल्ट्रेशन हाई हो जाता है। हाई हो जाता है मतलब वो उसके माइक्रोन्स जो है वो कम हो जाते हैं, जिससे साल्ट का पोर्शन, यूरिन से साल्ट के पोर्शन को छान करके बाहर निकालने की क्रिया जो होती है वो क्रिया उसकी बाधित हो जाती है और नमक अंदर ही रहने लगता है। तो जो नमक, साल्ट की मात्रा जो अंदर रहने लगती है तो उस साल्ट की मात्रा, जो जोड़ बने हुए हैं बॉडी में, उन जोड़ों में गैप बना हुआ प्ले, ताकि उससे मूव हो सके। बॉडी को मूव करने के लिए प्ले बना हुआ है और एकदम मेजर्ड प्ले है। वो ना अधिक हो सकता है ना कम हो सकता। कम होगा तब भी वो अनएंगल हो जाएगा और अगर ज्यादा हो जाएगा तब भी हो जाएगा। तो उस प्ले में वो आकर के साल्ट जमा हो जाता है और सॉलिड हो जाता है। तो सॉलिड हो जाता है तो वो बोन की तरह दिखाई देने लगता है और शरीर की क्रिया बाधित होती है। अब उसको लोग कई अंग्रेजी भाषा में बहुत सारे बातों में बोलते हैं। मैं किसी पैथी और पंथ का भला बुरा नहीं कहता। हर आदमी अपना अपना खोज करता है, अपने अपने तर्क पर चलता है और सतर्क रहता है। तो मैं तो एक कर्मठ कर्मगार हूं, मजदूर हूं, उस हिसाब से मैंने उसको सोचा और आर्थराइटिस से बहुत सारे काम किए, 1-2 नहीं, कम से कम हजारों की संख्या में तो पेशेंट होंगे ही। तो 1000 पेशेंटों को मैंने क्योर किया। वो लोग क्योर हैं, अब चलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, दुनिया के सब काम करते हैं। इसके लिए हमारे इंडियन पद्धति में एक विषय था जो लुप्त हो गया, उसको बोलते थे शवरी। जब बच्चा होता था तो मैनुअली होता था, उसमें मैकेनिज्म नहीं होता था, फाड़ के नहीं निकाला जाता था। उसमें दुर्घटनाएं भी होती थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मैनुअली होता था, प्राकृतिक ढंग से होता था। तो उसमें क्या होता था कि वो आया जो रहती थी, दाइयां जो रहती थी, वो उस पार्ट को अलग अलग ढंग से संवारती थी और संवार करके उस पार्ट को कंप्लीट कर देती थी। और उसी के लिए एक आहार क्रिया भी बनी हुई थी हमारे लोग के यहाँ इंडियन पद्धति में, कि एक चाइल्ड को बर्न करने के बाद आदमी, महिला को विशेष खाना दिया जाता था और कुछ देरी तक उसको फास्ट रखा जाता था, बच्चे को फीड कराया जाता था। ये तरह की क्रिया थी। तो उसको हम बोलेंगे मैनुअल। वो ऋषियों ने बनाई थी तो वो मैनुअल था। तो उस मैनुअल को हम लोगों ने ब्रेक कर दिया, उस मैनुअल को समझ भी नहीं पाए, आज के दिन समझने वाले लोग भी नहीं है। तो और दाइयों को, चूंकि एलोपैथ हमारा एक ऐसा काम आया जिसमें देर एंड देयर काम करना, फाड़ के निकाल देना, टाइमिंग से कोई मतलब नहीं उसको। तो अब इसमें बहुत सारे लोग व्यवस्थित हो गए, तो आयाओं को काम ही नहीं मिला, वो मर गई। उनको आर्थिक स्थिति रुक गया। हालांकि उनका मजदूरी बहुत सीमित था, वो 7 दिन के लिए बसती थी और बच्चों को उसी तरह पाला भी जाता था। लेकिन आज के दिन हम लोगों ने इस सिस्टम को खत्म कर दिया।
तो खत्म करने से क्या हुआ, आज किडनी को फिर से रीप्रोसेस में रीएक्टिवेट नहीं किया जाता, तो आर्थराइटिस होता है। वो अमूमन बच्चा पैदा करने वाली औरतों को ही होता है। तो मेरे पैथी में मैंने जो खोज की उसमें मैंने ये बात कहा है कि शरीर को किसी चीज की जरूरत नहीं, सर्विस की जरूरत है। दवा की जरूरत नहीं, सर्विस की जरूरत है, और उसका सही ईंधन भरने का जरूरत है। गाड़ी को चलने के लिए उसका क्वालिटी ऑफ फ्यूल जो होगा वो देखा जाएगा, तो क्वालिटी ऑफ फ्यूल देखा जाता था। हल्दी, आज तो हल्दी कोई बच्चे पीती ही नहीं। हल्दी दूध तेल देकर के उनको पिलाते थे, और वो 7 डेज पिलाते थे। खाना खाने में उनको जीरे का हलवा दिया जाता था। उसके बाद में फिर 16, 32, 64 औषधियों का एक पाक बना के दिया जाता था। तो वो सब क्रियाएं तो खत्म हो गई भाई, अब तो है नहीं आपके पास। तो कैल्शियम की मात्रा जितनी होनी चाहिए उसमें तो डायरेक्ट आयरन टैबलेट देते हैं। आयरन टैबलेट थोड़ा दिया जाता था, पहले का देने का तरीका आयरन टैबलेट अलग था, कैल्शियम देने का तरीका अलग था। तो अब वो तरीका हम लोगों के दिमाग से हट गया, अब हम अपने सिस्टम में है नहीं। फिर भी हमने कोशिश की है कि प्रयास किया है कि अपनी सिस्टम को हम बरकरार रखें। तो ये पेशेंट आकर के हमको सुनाया, बहुत दिन से दवाई खाते हैं, गूगल और फिर आयुर्वेद की दवा पे उसको समझ में आ गया कि एलोपैथ का ज़्यादा दवा खा लेंगे तो जाके ब्लॉकेज बढ़ा देगा। तो उसने होम्योपैथ की दवाई ली। होम्योपैथिक लो पोटेंसी दवा होती है, उसमें पोटेंसी, औषधि की पोटेंसी बहुत कम होती है, तो वो नुकसान कम करता है। उसी तरह आयुर्वेद जो है फूड है, फूड सप्लीमेंट्स है, उसमें कोई औषधि शब्द नहीं होता, वनस्पति शब्द होता है। तो वनस्पति होती है, वो डायरेक्ट होती है, उसमें कोई एसेंस निकाल दिया, ये कि निकाल दिया, ऐसा नहीं है। उसमें 2 चीज जरूर होता है जिसको बनाने की प्रोसेस पर बोला गया, आसव और आरिष्ट। आसव और आरिष्ट होता है। तो मैंने इस पेशेंट को नाप के देखा, इतना ज्यादा वो दवा अंदर में फंस गया है था कि इसका पूरा एयर का सिस्टम ही खत्म हो गया। मैंने इसको नाप के दिखाया, वो नाप उनके पास होगा या मेरे वीडियो में आएगा, तो वो नाप में दिखाया कि इनका एयर का सिस्टम जो है, एयर का सिस्टम क्या है पहले ये भी जान लीजिए। आप सोचेंगे कि सारा बकवासे बतियाते रहता है, तो ऐसा नहीं। आप प्रकृति को अपने अंदर लेते हैं, पहला क्रिया है प्रकृति को अपने अंदर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं प्राण। और जब पूरे शरीर से वही प्राण हो करके और बाहर निकलता, माने अपने शरीर की जितनी भी अवशिष्ट है उसको नेचर में आप छोड़ते हैं, उसको बोलते हैं प्रतिष्ठा। तो प्राण और प्रतिष्ठा का सिस्टम किस रेशियो में, किस बॉडी में, कितने वेट में होना चाहिए। जब जितना ही बल्कि वेट बॉडी रहेगा ना, उतना ही कम प्राण रहेगा, कम प्रतिष्ठा रहेगी। लेकिन जितना ही सॉलिड बॉडी होगा उतने ही बैलेंस्ड प्राण होगा और प्रतिष्ठा भी बैलेंस होगा। ये मेरा शुरू का प्रैक्टिस है, इसलिए आपको बता दिया। तो इसका प्राण और प्रतिष्ठा दोनों गड़बड़ था। उसके साथ साथ बैक का बोन जो है उसका अलाइनमेंट बिगड़ गया, चूंकि प्रेशर अलग अलग हो गया तो अलाइनमेंट बिगड़ गया। तो उसके चलते वो इनपुट और आउटपुट उसी को कहते हैं प्राण और प्रतिष्ठा। तो जो आपका अवशिष्ट निकलने का रास्ता है वो आपका रुक गया, अवशिष्ट वाला, और जाने को प्राण चला जाता है, लेकिन बहुत स्लो मात्रा में निकलता है। इसलिए पूरा ब्रेन का न्यूरो जो है वो बड़ा हो गया, क्योंकि प्रेशर ऊपर की ओर हो गई। प्राण का ज्यादा प्रेशर डैशबोर्ड में होता है, तो वो ऊपर के चेहरे में आ गया।
इसलिए इसका नाक गड़बड़ हुआ, आंख गड़बड़ हुआ, मुंह गड़बड़ हुआ, कान गड़बड़ हुआ, बहुत सारी चीज गड़बड़ हो गई। मैंने सब अप डाउन हो गई। तो नाप के इनको दिखाया कि देखो भाई, मेन फॉल्ट तो ये है, और दूसरी फॉल्ट है हिप के पास 2 पार्ट है, इसको किडनी बोलते हैं, और किडनी का श्रिंकिंग होना है। फिर मैंने इसकी बात को समझाया, हालांकि ये हाईली ट्रेट लेडीज थी, तो इसका डिक्शनरी बड़ा था, बात को समझ पाई। बोले कि हमारा डिक्शनरी से आपका डिक्शनरी एकदम अलग है। हम बोले कि हाँ, वर्ड्स आपके अलग हैं, हमारे वर्ड्स अलग हैं। हम विजुअल पर ज्यादा विश्वास करते हैं, और विजुअल को किसी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जा सकता है। इसीलिए मैंने ई बुक लिखी और ई बुक बताया। तो विजुअल मामले में आपने जो बताया वो तो मुझे आज तक मेडिकल में ये ज्ञान मुझे नहीं था जो आज ज्ञान हुआ, और मैं गलत थी ये बात भी अनुभव हुआ। पहले नहीं ऐसा अनुभव हुआ, लेकिन आज के दिन ये अनुभव हुआ कि मैं गलत थी, मैं गलत पथ में सोच रही थी, और गलत तरीके से सोच रहा था। सही तरीका यही है सोचने का। तो हम बोले तुम ठीक हो जाओगी? बोली क्यों नहीं, इतने लोग ठीक हुए तो हम क्यों नहीं ठीक होंगे। हम बोले इतना बड़ा विश्वास लेके आने वाली और लड़की भाई बड़ी बोल्ड है, वर्ड भी ज्यादा है, बोल्ड भी है, ठंडे का मौसम है। फिर पानी गर्म मंगा करके इसका काम, हालांकि गर्म पानी से काम नहीं करना चाहिए, ये मेरे नियम के खिलाफ है, लेकिन फिर भी थोड़ा गर्म पानी मिला करके उसका काम किया। और काम करने के बाद मैं पूछता गया क्या कैसा लग रहा है, बैठ के देखो, उठ के देखो, चल के देखो, तुमको पहले कैसा लगता था? तुम तो बोलती एक तो कूल्हा ही काम नहीं करता, एक तो कूल्हा काम कर। तो ये बोलने का तरीका क्या था तुम्हारा, नहीं समझ में आया। अभी बॉडी क्या कर रहा है? तो बोली कि बॉडी से एकदम हल्का लगने लगा। हम बोले कि हल्का नहीं लगने लगा, फिट लगने लगा। हल्का लगना क्या वर्ड होता है? माने हर पार्ट अपने जगह जब सही ढंग से चला जाएगा तो बॉडी संतुल्य नजर आने लगेगी, बैलेंस नजर आने। तो बच्चा को कोई ड्यूटी पड़ गया, उसे चला गया, वो इसका काम करने के बाद का ऑडियो वीडियो नहीं लिया, तो वो रहेगी, उसको 8-10 बार आना पड़ेगा। तो हमने बता दिया कि 8 से 10 बार तुमको आना पड़ेगा। एक दिन में तो होगा नहीं, क्योंकि शरीर जो क्रिया करेगी वो एक अलग क्रिया है। मैंने क्या क्रिया किया, वो एक अलग क्रिया किया। शरीर क्रिया ये करेगी कि शरीर रिएक्ट करेगी इसके हिसाब से, और पानी कितना होना चाहिए, हवा कितना होना चाहिए, मांस का लाइनिंग क्या होना चाहिए, मांस फुलाव कितनी होनी चाहिए, बोन को कितना पकड़ होना चाहिए, ये सब को वो बनाएगी एक हफ्ते में। एक हफ्ते में क्रिएट कर देगी तो और अच्छा लगने लगेगा। तो एक हफ्ता तो तुमको बियर करना पड़ेगा। आज पहला दिन था, सब चीज जमा हुआ था, तो जमा हुआ था को हमने लूज कर दिया। फिर उसको हमने, हमारे घर में हम लोग जहां रहते हैं वहां 19 सीढ़ी, तो हमने कहा कि भाई तुम बोलती है कि सीढ़ी नहीं उतर पाते थे, क्या नहीं कर पाते थे, तो 19 सीढ़ी पर चढ़ जाओ बिना टच किए, और 19 सीढ़ी उतर के दिखाओ। बोली नहीं होगा। हम बोले कि होगा, चढ़ो तो। अब इसके अंदर मानसिक लॉक हो गया, तो मानसिक लॉक को तो तोड़ना पड़ेगा ना भैया। तो फिर वो 19 सीढ़ी गई, ऊपर जाकर खड़ा हुई, बोले कब चले हम? बोले एकदम चलो। फिर वो नीचे आई और झुक करके पैर छुई। हम बोले पैर छूने का क्या मतलब है, तुम्हें कैसा लग रहा है ये बता। तो उसने बताया कि मुझे बड़ा आनंद आया। हम बोले कि ये पहला दिन है बेटा, अभी ये जब थोड़ा फूल उल जाएगा, जरा पूरा हवा पानी ले लेगा, अभी सांस कैसा लगा? बोला एकदम अच्छा लगा। फिर छोटी सीढ़ी पे चढ़ाया, छोटी सीढ़ी सुतरी, खुश रही। अब उस समय वो बालक था नहीं, इसलिए वो रिपोर्ट लिया नहीं। अब की पारी आएगी तो अब की उसका पूरा रिपोर्ट, माने क्यूरिटी का पूरा रिपोर्ट आप लोगों को हम समर्पित करेंगे। देखो भाई, ये मेरा काम है, और आप लोगों तो मेरे सुधारक हो, आप लोगों ने ही मुझे बनाया, क्रिएटर हो, इसलिए आप सबों को मेरा धन्यवाद।